गांव में जब मैं पड़ोस की दादी माँ के पास गया तो मैंने देखा कि वह नारियल को कट करके उसमें अखरोट डाल रही है, काजू डाल रही है, बादाम डाल रही है, सौंफ और तिल भी डाल रही है और उसी के साथ साथ वो उसे नारियल के जत्थे को एक आटे की लोई में लपेट कर उसे तेल में भी फ्राई कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे दादी माँ, ये आप क्या कर रही हो? भला इस तरीके से नारियल को कौन इस्तेमाल करता है? इससे तो हमारा जो नारियल है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, कुछ भी खराब नहीं होगा, बल्कि नारियल की एक बहुत ही खास चीज़ मैं बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसी कौन सी खास चीज़ है दादी माँ, जरा आप भी मुझे बताओगी? तो दादी माँ बोलती है बेटा क्यों नहीं। दादी माँ दोस्तों आगे की जानकारी हमें दे ले, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। हमारा पिछला थैंक्स जाता है रामलाल जी को मध्य प्रदेश से, कृष्ण जी को देहरादून से, दीपाली जी को नासिक से और पौरी जी को आसाम से। तो दादी माँ ने एक नारियल लिया, उसमें एक छोटा सा होल किया, उसके अंदर दादी माँ ने अखरोट ऐड कर दिया और उसी के साथ दादी माँ ने इसमें ऐड कर दिए कुछ काजू, और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि दादी माँ ने उसमें ऐड कर दिए बादाम। तो मैंने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, ये सारी चीज़ें आप इसमें क्यों ऐड कर रही हो? इससे भला क्या होगा? तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, यह हमारी सेहत का एक ऐसा खजाना, एक ऐसा राज है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो मैंने दादी माँ से पूछा क्या काम आता है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो दादी माँ बोलती है कि पहले बेटा, मैं इसमें जो चीज़ें डालनी है वो डाल देती हूँ, फिर मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक एक करके बता देती हूँ। उसके बाद दादी माँ ने इसमें तिल और सौंफ भी डालना शुरू कर दिया। फिर दादी माँ ने जो इसका ढक्कन था वो उस पर वापस कुछ इस तरीके से लगा दिया, और दादी माँ ने बताया कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे शरीर की जो थकान होती है उसको दूर करता है। और साथ ही साथ में हमें क्या करना होगा, एक आटे की लोई बनानी होगी, और जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसको भी बेल लेना होगा। फिर इस नारियल को इसके ऊपर रखकर हमें क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरीके से हमें इसको ढक देना होगा, यानी आटे से की जो लोई हमने बना के इसको बेला था, इससे पूरा का पूरा इस नारियल को हमें कवर कर देना होगा। तो मैंने दादी माँ से बोला कि दादी माँ, इसके कवर करने से होगा क्या? तो दादी माँ बोलती है कि अभी बताती हूँ। इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी की सारी उनको हीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्राई करेंगे तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो क्या होता है कि इसके जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए कम ना हो इसके लिए इसको हमें हीट करना होगा, और हीट करने के लिए इसको हमें इस जत्थे में बना के नारियल को लपेट के हमें इसको अच्छे से तेल में फ्राई करना होगा। हमारे शरीर में थकान रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, हमारे जो नींद की हमें बीमारी होती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हमारी सांस की भी दिक्कत होती है, रक्तचाप की जो समस्या है वो भी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर होती है वो भी कंट्रोल नहीं होती है, कैंसर की जो समस्या होती है, मात्र इस एक चीज़ से हम सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने दादी माँ से पूछा कैसे दादी माँ, क्या ये इन चीज़ों से जो है वो संभव है? तो दादी माँ बोलती है क्यों नहीं बेटा, हमें इसको फ्राई करके हमें पहले तो इसको अच्छे से निकाल लेना होगा, और फिर इस जत्थे को जो हमने नारियल के ऊपर लपेटा है चाकू की मदद से या फिर हाथ की मदद से हमें इसको अलग कर देना होगा। अलग करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हमें पहले इसको अच्छे से हटा लेना होगा, और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डाली हैं, इस जो जत्था है हमारा रोटी का उसको साइड में रख देना होगा, और इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो खोल लेना होगा, और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने निकाली है वो सारी की सारी हमें वापस से बाहर निकाल लेनी होगी, क्योंकि इनके जो पोषक तत्व होते हैं उनको हीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हमें फ्राई नहीं करना है, इसका इस्तेमाल हम कच्चे में भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चे में इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। तुम मेरी एज दे सकते हो, लगभग 86 से 87 साल की आज मैं हो चुकी हूँ, मेरी चमड़ी है वो पूरी तरीके से लटक चुकी है, लेकिन आज तक मुझे कभी भी सर दर्द की समस्या नहीं हुई है, ना ही मुझे सांस की समस्या हुई है, ना ही मेरे कभी जोड़ों में दर्द रहता है। नींद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। मैंने बोला हाँ दादी माँ, आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इस उम्र में भी आप इतना काम कर रही हो, मैं तो यह देखकर भी हैरान हूँ। नहीं तो आज की जनरेशन जो है वो 20 के बाद 25 के बाद ही अपना आलस दिखाना शुरू कर देती है। तो दादी माँ बोलती है कि अगर इस चीज़ का इस्तेमाल वह कंटिन्यू करेंगे तो उन्हें किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी। इन सभी चीज़ों को जो है हमें अगर आप घर में कूट लेंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर आप कूटना नहीं चाहते हैं तो मिक्सी के जार में इन सभी चीज़ों को जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर देना होगा, और रोज़ाना सुबह और शाम एक एक चम्मच इसमें दूध में आप इसका सेवन कर लीजिए। थकान, निंद्रा जैसी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आपको दादी माँ की यह खास ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, दादी माँ की यह चीज़ आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देखते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, बाय बाय।